जरा सोचिए, ए आसमान को देख रहे हैं और यूनिवर्स के पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, हजारों साल नहीं बल्कि अरबों साल पीछे, जब पहले तारे शानना शुरू हुए थे और पहली गैलेक्सीज बानी थीं। यही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन, एक असली टाइम मशीन जिसने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंसानियत ने एज तक जितनी भी गैलेक्सीज सी हैं, उनमें से ऑल से दूर वाली गैलेक्सी इसी ने ढूंढी है। हर नई इमेज के साथ ब्रह्मांड ऐसे राज खोलता है जो समय जितने ही पुराने हैं, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम क्या पॉसिबल मानते थे। ये डिस्कवरी सिर्फ किसी थिंग की दूरी के बारे में नहीं है, ये उसके मतलब के बारे में है। गैलेक्सी अमोन जेटा 14 को सीना यूनिवर्स के शुरुआती पलों में एक खिड़की खोलने जैसा है, जब ये 300 मिलियन साल से भी कम पुराना था। ये एक इनविटेशन है ये समझने का कि कॉस्मॉस कैसे बढ़ा, मैटर कैसे एक साथ आया और आखिर में वो सब कुछ कैसे शुरू हुआ जो हम जानते हैं। डीप स्पेस के सफर के लिए तैयार हो जाइए, जहां रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं और कैप्चर किया गया हर एक पिक्सल ब्रह्मांड के इतिहास को सुलझाने का एक सुराग है। आइए जेम्स थेब की खोजों को एक साथ एक्सप्लोर हुए और ये एस्ट्रोनॉमी और साइंस के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखती हैं। लॉन्च होने के तुरंत बाद जेम्स थेब स्पेस टेलीस्कोप ने कमाल की तेजी से अपना काम ढोना शुरू कर दिया था। इसका मेन मकसद यूनिवर्स के ऑल से शुरुआती पल्लों को सीना था, ताकि ये पता चल सके कि पहले तारे और गैलेक्सीज कैसे बने और कैसे डेवलप हुए। कुछ ही दिनों में जेम्स थेब ने डिस्टेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ऐसे सिग्नल कैप्चर किया ये जो पहले किसी और इंस्ट्रूमेंट ने नहीं किए थे। यह एबिलिटी इसकी अल्ट्रा एडवांस्ड इंफ्रारेड सेंसिटिविटी की वजह से है, जो इसे घनी कॉस्मिक डस्ट और गैस से होकर सीने में हेल्प होती है, जो पहले नॉर्मल टेलीस्कोप के लिए एक रुकावट थी। जेम्स थेब की टेक्नोलॉजी सुनिए, वाकई रिवॉल्यूशनरी है। न केवल अपनी सटीकता के लिए बल्कि उस गहराई के लिए भी जो यह हासिल कर सकता है। इस टेलीस्कोप की ऑल से इंपॉर्टेंट बात इसकी वो क्षमता है जिससे यह अरबों लाइट ईयर दूर से ट्रैवल की हुई लाइट को कैप्चर कर सकता है, जिससे साइंटिस्ट्स यूनिवर्स को तब देख पाते हैं जब वह बस एक बच्चा था। इसकी हर इमेज एक डायरेक्ट झलक जैसी है कि कैसे पहली कॉस्मिक थिंगें बानी थी, और यह तुरंत साइंस की दुनिया को हिला देता है, जिससे ह्यूमन स्पेस के बारे में अपने आइडियाज को फिर से सोचने और बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है। इन ऑल के अलावा जेम्स थेब को एक खास जगह पर रखा गया है, लैग्रेंज पॉइंट, एक पर एक स्ट्रैटेजिक ऑर्बिट में, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह जगह उसे एक बहुत ही स्टेबल माहौल देती है, पृथ्वी के इंटरफेरेंस से मुक्त और बहुत कम तापमान के साथ, जो उसके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एकदम सही हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष में उसकी परफेक्ट जगह का यह मेल इस टेलीस्कोप को एक असली कॉस्मिक टाइम मशीन बनाता है, जो बिग बैंग के ठीक बाद के शुरुआती पलों में वापस जाने में सक्षम है। जेम्स थेब की तुरंत प्रोग्रेस इसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए अब तक का ऑल से पावरफुल ऑब्जर्वेटरी बनाती है। ये ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश होता है, ऐसे डिटेल्स रिवील्ड होता है जो ह्यूमन ये समझने में हेल्प देते हैं कि हम यूनिवर्स में कहाँ हैं और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये मिशन स्पेस साइंस में एक रेवोल्यूशन ला रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये डीप स्पेस के हमारे परसेप्शन को बदल देगा। जैसे ही पहला डेटा आता है, ये साफ हो जाता है कि जेम्स थेब वह सब कुछ बदलने वाला है जो हम सोचते थे कि हम जानते हैं। इसकी पहली ऑब्जर्वेशंस थ्योरीज को फिर से डिफाइंड होंगी और भी गहरी खोजों के दरवाजे खोलेंगी। कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन में यह स्पीड और एक्यूरेसी जेम्स थेब को एस्ट्रोनॉमी में ऑल से आगे रखती है, एक नए युग की शुरुआत होती है जो यूनिवर्स के ऑल से बड़े रहस्यों को उजागर करेगा।
जब से जेम्स वेब काम कर रहा है तब से वो यूनिवर्स की ऑल से पुरानी और ऑल से दूर की गैलेक्सीज को ढूंढने में लगा हुआ है। उसकी हर नई इमेज का जोरदार स्वागत होता है, क्योंकि वो पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़कर हमें यह दिखाती है कि ऑल से पहला कॉस्मिक मैटर कैसे बना था। ये तेज खोज ओनली एकेडमिक नॉलेज के लिए नहीं है, ये यूनिवर्स के शुरुआती दौर से अब तक के डेवलपमेंट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जेम्स थेब ने जो गैलेक्सीज डिस्कवर की हैं वो बहुत अलग हैं उन गैलेक्सीज से जो हम नज़दीकी ब्रह्मांड में सीते हैं। वो छोटी हैं, एक दूसरे के बहुत दूर हैं और उनमें यंग स्टार्स भरे हुए हैं जो तब बने थे जब ब्रह्मांड 1 बिलियन साल से भी कम पुराना था। यह हमें बताता है कि पहली गैलेक्सीज ही बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में पैदा हुई थी, जहां मैटर बहुत तेजी और इंटेंसिटी से इकट्ठा हुआ था, जिससे ह्यूमे अपनी सोच पर फिर से विचार डोने के लिए मवनूर होना पड़ा। जेम्स वेब की प्रिसीजन से हम ऐसी लाइट को कैप्चर कर पाते हैं जिसने हम तक पहुंचने के लिए 13 बिलियन साल से ज्यादा का सफर तय किया है। इन प्रिमिटिव गैलेक्सीज को ऑब्जर्व होके साइंटिस्ट्स ओरिजिनल गैस में केमिकल एलिमेंट्स और स्टार्स के बनने की स्पीड को देख सकते हैं, जो कॉस्मोस की हिस्ट्री को फिर से बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हर नई डिस्कवरी ह्यूमे यंग यूनिवर्स की पजल को सुलझाने में मदद देती है और हमें दिखाती है कि एज हम जो कुछ भी जानते हैं वह कैसे बना। इन पुरानी गैलेक्सीज की खोज ह्यूमे ये चेक होने में भी हेल्प होती है कि यूनिवर्स के बारे में हमारे आइडियाज सही हैं या नहीं। अगर शुरुआती गैलेक्सीज हमारी सोच से पहले बन गोने तो इसका मतलब है कि हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की ग्रोथ के बारे में अपनी समझ को फिर से सोचना होगा। तो जेम्स वेब ओनली एक टेलीस्कोप नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो हमारी डुएंट थ्योरीज को चैलेंज और अपडेट होता है, जिससे एस्ट्रोफिजिक्स आगे बढ़ती है। एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में ज़ीड लेटर का मतलब रेड शिफ्ट है। ये जानने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कि गैलेक्सी जी कितनी दूर और कितनी पुरानी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता रहता है, दूर की चीजों से आने वाली लाइट अपनी देव को स्ट्रेच होती है, उन्हें लाइट स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट होती है। जी नंबर जितना ज्यादा होगा, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वह उतना ही दूर और पुराना होगा। जेम्स वेब के लॉन्च से पहले ऑल से ज्यादा दूरी नापने का रिकॉर्ड गैलेक्सी GNZ11 के पास था, जिसे हबल टेलीस्कोप ने लगभग 11 के रेड शिफ्ट पर कैप्चर किया था। इस गैलेक्सी को ऑल से पुरानी गैलेक्सी में से एक माना जाता था। इसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लगे थी। इस मामले में रेड शिफ्ट ब्रह्मांड के बहुत पुराने समय को जानने के लिए और उसके शुरुआती अरबों सालों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरक्की से एक क्रांति आ गई है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा रेड शिफ्ट वाले ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ पाया है। इसने 14 की वैल्यू को पार कर लिया है। इसका मतलब है कि हम ऐसी गैलेक्सीज ही देख रहे हैं जो बिग बैंग के ओनली 280 मिलियन साल बाद बानी थी। यह एक ऐसा दौर था जो अब तक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की पहुंच से बाहर था। रेड शिफ्ट में यह एक्यूरेसी ह्यूमे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की ओर भी साफ तस्वीर देती है। रेड शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है, न केवल दूरी मापने के लिए, बल्कि तारों और गैलेक्सीज के बनने की हिस्ट्री को फिर से बनाने के लिए भी। जैसे जैसे लाइट अरबों सालों तक सफर दोती है, ये केमिकल कंपोजिशन, यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट और मैटर और एनर्जी के बीच के इंटरेक्शन के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देती है। इसलिए रेड शिफ्ट मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के लिए एक जरूरी टूल है। ये आइडिया स्पेस और टाइम के बारे में सोचने के हमारे तरीके को भी बदल देता है। जब एक हाई रेड शिफ्ट वाली गैलेक्सी सीते हैं तो EAP असल में पास्ट देख रहे होते हैं, वो लाइट जो बढ़ते यूनिवर्स में ट्रैवल्ड होके AI है। ये रेड शिफ्ट ही है जो इस विजुअल और साइंटिफिक जर्नी को पॉसिबल बनाता है,
और जेम्स वेब इसे पहले से खाइन ज्यादा पॉसिबल बना रहा है। हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब के बीच का टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक लीप इतना बड़ा है कि यह यूनिवर्स को सीने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अपने 35 सालों के काम में हबल लगभग 11 के मैक्सिमम रेडशिफ्ट तक पहुंच गया, उन गैलेक्सीज को कैप्चर किया जो बिग बैंग के लगभग 500 मिलियन साल बाद दिखाई दिए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि यह अपने टाइम के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, पर एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के सामने आ रहे नए सवालों को सीते हुए ये थोड़ा लिमिटेड लग रहा था। जेम्स वेब के आने से ये बैरियर बहुत बढ़ गया है। ओनली 3 साल के ऑम्पैरेशन में वेब ने लिमिट्स को रेडशिफ्ट 14 तक बढ़ा दिया है। मतलब अब बिग बैंग के ओनली 280 मिलियन साल बाद बानी गैलेक्सीज को भी ऑब्जर्व होना पॉसिबल है। इसे ऐसे समझो, ये डिफरेंस यूनिवर्स के बचपन की स्टडी में 1.5 साल की छलांग है। एक ऐसी छलांग जिसने कॉस्मोलॉजी की टाइमलाइन को पूरी तरह बदल दिया है। जेम्स वेब की इंफ्रारेड में काम ढोने की क्षमता इस बड़ी तरक्की की मेन वजह है। जहां हबल सिर्फ विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकता है, वहीं देव यंग गैलेक्सीज की चमक को कैप्चर कर सकता है, जिनकी लाइट देव्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन से खींच गई हैं, जिससे वे नॉर्मल टेलीस्कोप के लिए इनविजिबल हो जाती हैं। ये टेक्निकल डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है जब सुपर दूर और पुरानी थिंगें ढूंढने की बात आती है, जिससे हम यूएन की स्ट्रक्चर, वे किस थिंग से बानी हैं और वे कैसे मूव्ड होती हैं, ये सब डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इन सब के अलावा जेम्स वेब में ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पहले कभी न सी गई सटीकता के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। इससे हम इन गैलेक्सीज की रासायनिक संरचना की जांच कर सकते हैं। यह पता लगा सकते हैं कि उनमें कौन से मूल तत्व मौजूद हैं, और यह समझ सकते हैं कि तारों का निर्माण कैसे शुरू हुआ। यह बड़ी तरक्की सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में अपनी थ्योरीज को टेस्ट होने और बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी जानकारी देती है। तो हबल से जेम्स वेब तक का यह बदलाव ओनली साइज या इमेज की क्लैरिटी की बात नहीं है, ये एक रियल टर्निंग पॉइंट है। देव ओनली दूर तक ही नहीं सीता, वो अलग तरह से सीता है, यूनिवर्स के ऐसे राज खोल रहा है जो सदियों से छिपे हुए थे। ये एस्ट्रोनॉमी के लिए एक नए एरा की शुरुआत है, जहां नई टेक्नोलॉजी और पीपलों की क्यूरियोसिटी की वजह से हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है। सच तो यह है कि अमोन्ज़ 14 गैलेक्सी की डिस्कवरी से अर्ली यूनिवर्स के एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा चेंज आया है। ड्वीप 14 के रेडशिफ्ट के साथ यह अब तक की ऑल से दूर की गैलेक्सी है जिसे किसी ह्यूमन टेलीस्कोप ने सिया है। इसका मतलब यह है कि जिस लाइट को हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने कैप्चर किया है वह इस गैलेक्सी से तब निकली थी जब यूनिवर्स सिर्फ 280 मिलियन साल पुराना था, जो बिग बैंग के बहुत करीब है। जो थिंग अमंग 14 को इतना खास बनाती है वह ओनली उसकी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह ह्यूमे गैलेक्सी बनने की शुरुआती कंडीशंस की सीधी झलक देती है। यह गैलेक्सी पहले से ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के साइन दिखाती है, जिससे ह्यूमे पता चलता है कि स्टार फॉर्मेशन और केमिकल प्रोसेस पहले से ही बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे, जितना हम सोचते थे उससे भी कहीं ज्यादा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी की वजह से हम अमीज़ 14 गैलेक्सी से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे साइंटिस्ट्स उन एलिमेंट्स की जांच कर पाते हैं जो पुराने टेलीस्कोप्स से बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। ये कैपेसिटी ह्यूमे न सिर्फ ये स्टडी होने का मौका देती है कि ये अर्ली गैलेक्सीज कैसे बनी,
बल्कि यूएन के आसपास के स्पेस को भी स्टडी होने का मौका देती है, जैसे कि कहीं कोई पुरानी गैस या डार्क मैटर तो नहीं है। एमोंग जेड 14 की खोज ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को सच में कथीशन होती है। इन मॉडल्स के हिसाब से इतनी बड़ी और डेवलप्ड गैलेक्सीज बिग बैंग के कई बिलियन साल बाद ही बन सकती थीं। तो यह गैलेक्सी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यह ह्यूमन यूनिवर्स के इवोल्यूशन के तरीके पर फिर से विचार होने के लिए इनवाइट होती है, और यह भी सोचने पर मोवेनूर होती है कि कैसे ये पहले स्टार्स और स्ट्रक्चर्स इतनी तेजी से बन पाए। इसके अलावा एमोंग जेड थाइटोर्स जेम्स थेब की साइंटिफिक मिशन को पूरा डोने की ताकत का अलूत है। एक सच्ची कॉस्मिक टाइम मशीन होने के लिए जो यूनिवर्स के इतिहास के पहले चैप्टर्स को बहुत डिटेल में दिखाने में कैपेबल है। हर कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन मैटर की ओरिजिन, गैलेक्सीज की क्रिएशन और हमारी अपनी एग्जिस्टेंस की गहरी समझ में कंट्रीब्यूट होती है। जेम्स थेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली हर नई दूर की गैलेक्सी ब्रह्मांड की शुरुआत की एक नई खिड़की की तरह है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को यह समझने में हेल्प होता है कि पहले स्टार्स और कॉस्मिक मैटर कैसे बनी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइमोर्डियल गैस, खासकर हाइड्रोजन और हाइलियम, स्टार्स और गैलेक्सी बनाने के लिए एक साथ कैसे आए, और एप को पता है हम यहां तक कैसे पहुंचे। इन पुरानी गैलेक्सीज को सीना बिग बैंग के बारे में हमारे डुएंट आइडियाज को चेक होने के लिए बहुत जरूरी है। और यूनिवर्स कैसे बना, आप सीए अपनी पहली कुछ बिलियन सालों में यूनिवर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए, जिससे मैटर और एनर्जी बनी, जो एएज हम सब कुछ जानते हैं। अगर हमारे डुएंट मॉडल्स ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर इतनी जल्दी कैसे बनी, तो हमें यूनिवर्स के बारे में अपनी नॉलेज को सीरियसली फिर से सीना या बढ़ाना होगा। और सीए इन गैलेक्सीज को स्टडी होने से ह्यूमन ये समझने में मदद मिलती है कि डार्क मैटर, ये इनविजिबल थिंग जो यूनिवर्स के टोटल मास का लगभग 27% है, इसने पहली स्ट्रक्चर्स के बनने को कैसे इन्फ्लुएंस किया। अगर हम ये नहीं समझते कि डार्क मैटर यूनिवर्स के डिजाइन में कैसे फिट होता है, तो हम यूनिवर्स की ग्रोथ की पजल को पूरा नहीं कर सकते, जिसमें यह मिस्टीरियस डार्क एनर्जी भी शामिल है जो स्पेस को तेजी से फैला रही है। इस रिसर्च का असर सिर्फ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी तक ही नहीं है, ये हमारी शुरुआत और यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में बहुत गहरे फिलोसॉफिकल सवालों से जुड़ा है। बिग बैंग के बस कुछ मिलियन सालों बाद क्या हुआ, उसे सीधे देख पाना एक अनोखा मौका है यह जानने का कि यह सारी जटिलता कैसे शुरू हुई, जिससे आखिर में जिंदगी बनी और हम खुद जो सोचने के काबिल हैं। तो हर खोज जो इन दूर की गैलेक्सीज के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाती है, वह साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को ही प्रूव्ड होती है। जेम्स थेब ह्यूमन पुराने यूनिवर्स को ऐसे डिटेल्स में दिखाकर, जैसे हमने पहले कभी नहीं सीए थे, सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देता, बल्कि नए सवाल भी उठाता है, जिससे कॉस्मोस के लिए और फ्यूचर के लिए इंसानों की क्यूरियोसिटी की लौ जलती रहती है। भले ही जेम्स थेब पहले ही 14 के रेडशिफ्ट तक पहुंच चुका है, उन गैलेक्सीज को सीकर जो बिग बैंग के कुछ ही मिलियन साल बाद दिखाई दी थीं, उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्य है इन लिमिट्स को और आगे बढ़ाना, जो वे कॉस्मिक भोर कहते हैं, वहां की चीजों का पता लगाने की कोशिश दोना, जो पहले बड़े इथेंट के लगभग 200 मिलियन साल बाद हुई थी। इसे हासिल होने के लिए टेलीस्कोप घड़ी और लंबी ऑब्जर्वेशन दोता रहेगा, यंग यूनिवर्स से ऑल से कम रोशनी को पकड़ने की कोशिश करेगा। पर जेम्स थेब की इनक्रेडिबल क्षमताओं के बावजूद कुछ टेक्निकल सीमाएं हैं जो और भी पुरानी या कम शानदार गैलेक्सीज के सीधे ऑब्जर्वेशन को रोकती हैं। दूरी
एक्सट्रीम रेडशिफ्ट और प्रकाश का नेचुरल क्षीणन ऑल से एडवांस्ड सेंसर्स को भी चैलेंज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि टेलीस्कोप्स की अगली जनरेशन को और भी ज्यादा इनोवेट होना होगा, शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्सों को एक्सप्लोर होके या अभी भी डेवलपमेंट में मौजूद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल डोक। इस कॉन्टेक्स्ट में हम पहले से ही कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप्स जो इंफ्रारेड में और भी गहराई से काम कर सकते हैं, या बड़े बड़े ग्राउंड ऑब्जर्वेटरीज जिनमें सेगमेंटेड मिरर्स लगे होते हैं, और अल्ट्रा प्रिसाइज एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम्स भी। आइडिया यह है कि जेम्स वेब के डेटा को इन नए टूल्स के साथ कंबाइन किया जाए ताकि अर्ली यूनिवर्स का और भी कंप्लीट और डिटेल्ड व्यू मिल सके। यह लगातार कोशिश होना बहुत जरूरी है उन सवालों के जवाब देने के लिए जिन्हें जेम्स थेब ने अभी पूछना शुरू ही किया है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में रोशनी कैसे फैली? पहली प्रक्रियाएं क्या थीं जिन्होंने पदार्थ को ए आकार दिया और पहले सितारों को बांधने में मदद की? जवाबों की तलाश एक लगातार चलने वाली यात्रा है जो अज्ञात को खोजने की इंसान की भावना को दिखाती है। ऐसे में जेम्स थेब इस खोज में ऑल से आगे है जो भविष्य के मिशंस और टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोल रहा है। इसने पहले से ही हमारी सीने की क्षमता को बदल दिया है और इसकी लेगेसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का एक जरिया होगी जो कॉस्मोस में आगे बढ़ते रहेंगे, ये जानने की कोशिश होते हुए कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। जैसे जैसे जेम्स वेब ह्यूमे ऑल से दूर की गैलेक्सीज दिखाता है, एक जरूरी सवाल बना रहता है, यूनिवर्स किस चीज से बना है? हम एएज के कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स से जानते हैं कि यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, दो अंशीय और रहस्यमयी कंपोनेंट्स जो ट्रेडिशनल फिजिक्स को चैलेंज्ड होते हैं। डार्क मैटर जो गैलेक्सीज को बनाने के लिए जरूरी ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर देता है, अभी तक सीधे तौर पर डिटेक्ट नहीं किया गया है और इसका पता ह्यूमे ओनली इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से चलता है जो ये विजिबल मैटर पर डालता है ही था। डार्क एनर्जी दूसरी ओर उस रहस्यमयी शक्ति का नाम है जो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को तेज दोती है। यह मैटर के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम डॉटी है। इसकी असली नेचर मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की ऑल से बड़ी पहेलियों में से एक है। यह ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी डेंसिटी का लगभग 70% है जो कॉस्मोस के आखिर की डेस्टिनी को कंट्रोल डॉटी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कॉम्बिनेशन एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जहां ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा लगभग 5% उन सभी चीजों से बना है जिन्हें हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, धूल और गैस। इससे जेम्स थेब की ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना? इन अर्ली गैलेक्सीज को एग्जामिन होके साइंटिस्ट्स ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि डार्क मैटर ने यूनिवर्स के बनने के शुरुआती स्टेज में कैसे बिहेव किया, जिससे नॉर्मल मैटर को एक साथ आने के लिए एक इनविजिबल बैकबोन मिल सके। इन इंटरेक्शंस को समझना सिर्फ दूर के पास्ट को ही नहीं बल्कि उन फोर्सेस को भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूनिवर्स के फ्यूचर को डायरेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा डार्क मैटर्स और डार्क एनर्जी के बारे में हमारी अज्ञानता ह्यूमे पार्टिकल फिजिक्स में नई थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स बनाने के लिए मोटिवेट होती है और कॉस्मोलॉजी में BHI। उदाहरण के लिए डार्क मैटर पार्टिकल्स की रिसर्च ने अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स को गति दी है, वेन की एस्ट्रोनॉमी स्टडीज बड़े पैमाने पर इनडायरेक्ट सिग्नल्स को सर्च डॉती हैं। डार्क एनर्जी जिसे समझना और भी मुश्किल है, एक पहेली बानी हुई है जिसके लिए ऐसे मॉडल्स की जरूरत है जो जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस को एक साथ जोड़ सकें।
इस विशाल अनजाने क्षेत्र के सामने जेम्स थेब की खोजें एक लाइट हाउस की तरह काम दोती हैं, जो न केवल वह उजागर दोती हैं जो हम देख सकते हैं, बल्कि वह भी जो हमें समझना है। पहली गैलेक्सीज के निर्माण को इन अदृश्य तत्वों के प्रभाव से जोड़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और आश्चर्यजनक है। ये जटिलता हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है और साइंस को उसकी वर्तमान सीमाओं से आगे ले जाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ह्यूमन जो अनएक्सपेक्टेड व्यूज दिए हैं। ये नॉर्मल है कि यूनिवर्स के लिए पीपलों की फैसिनेशन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को भी जन्म देती है। सोशल मीडिया पर ऑल से पॉपुलर मिथ्स में से एक ये गलत दावा था कि वेब टेलीस्कोप ने दूर के प्लैनेट्स पर एलियन सिटीज की लाइट्स सी हैं। ये आइडिया भले ही ये बहुत अच्छा लगता हो और पीपलों की इमेजिनेशन को बढ़ाता हो, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है और ये फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स को मिक्स दोता है। जेम्स वेब एक टेलीस्कोप है जिसे गैलेक्सी, स्टार्स और कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर बड़ी कॉस्मिक संरचनाओं को सीने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता हालांकि एडवांस्ड है, लेकिन इतनी नहीं कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स पर शहरों के साइज की थिंगों या बिल्डिंग्स को डिस्टिंग्विश कर सके। ह्यूमे जो इमेजेस मिलती हैं वे विशाल स्टेलर एरियाज से कलेक्ट की गई लाइट को दिखाती हैं, न कि फाइन डिटेल्स जो अभी भी किसी भी प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट की पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा वेब टेलीस्कोप की कैप्चर की गई लाइट मेनली इंफ्रारेड है। ये ह्यूमे स्पेस में ऐसी थिंगें सीने देता है जो डस्ट से ढकी होती हैं, लेकिन ये ह्यूमे शहर की लाइट्स जैसी कोई खास थिंग नहीं दिखाएगा। लोग अक्सर रोंगियां डोते हैं क्योंकि वे इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से समझते हैं या साइंस को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ये सिर्फ अजीबोगरीब कंस्पिरेसी थ्योरीज और फेक न्यूज़ के लिए दरवाज़ा खोलता है, जिससे लोग यूनिवर्स की सही अंडरस्टैंडिंग से दूर होते जाते हैं। साइंटिस्ट्स ने इन रॉन्गफहमियों को क्लियर होने के लिए बहुत मेहनत की है, इस बात पर जोर देते हुए कि यूनिवर्स की खोज सॉलिड प्रूफ और सावधानी से की गई एनालिसिस पर बेस्ड है। जेम्स वेब अपनी सभी अमेजिंग डिस्कवरीज के साथ भी सिर्फ एक साइंटिफिक टूल है, न कि फर्जी सिग्नल्स या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को डिटेक्ट होने वाला कोई सेंसर। इस क्लैरिटी को बनाए रखना साइंस की क्रेडिबिलिटी और नई डिस्कवरीज को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली, ये मिसइंफॉर्मेशन साइंटिफिक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी याद दिलाती है और क्लियर कम्युनिकेशन की। जैसे जैसे जेम्स वेब दूर स्पेस में जो कुछ हम देख सकते हैं उसकी लिमिट्स को पुश होता रहता है, ये हम साइंटिस्ट और कम्युनिकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक को यूनिवर्स की विशालता और कॉम्प्लेक्सिटी की पूरी इमेज मिले, बिना किसी मिथ या फैंटेसी में पड़े। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानियत के लिए ऑल से बेहतरीन टाइम मशीन के तौर पर अपना नाम बना रहा है। यह ह्यूमे ब्रह्मांड की शुरुआत को ऐसे डिटेल में सीने देता है जो पहले कभी नहीं सिया गया, और इतनी गहराई से जो वाकई में इनक्रेडिबल है। हर नया दूरी का रिकॉर्ड जो ये बनाता है, हर पुरानी गैलेक्सी जो ये खोजता है, ब्रह्मांड की थिंगें कैसे बैनी, इसकी हमारी समझ को और भी ज़्यादा खोल देता है। और वह पूरा प्रोसेस जिससे तारे, ग्रह और आखिर में जीवन खुद बना। जेम्स वेब का वादा सिर्फ रेड शिफ्ट 14 पर नहीं रुकता है या गैलेक्सी अमंग जेटा 14 पर। इसका लक्ष्य और भी आगे जाना है। बिग बैंग के बाद पहले 200 मिलियन सालों में बानी गैलेक्सीज की तलाश में, जिसे वे कॉस्मिक भोर कहते हैं। ब्रह्मांड का यह शुरुआती दौर नई खोजों के लिए एक उपजाऊ जमीन है, जहां ऐसी थिंगें जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझते हैं सी और एनालिसिस की जा सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष और समय को सीने का हमारा तरीका बदल जाएगा।
इसके अलावा जेम्स थेब की रिसर्च टेलीस्कोप और स्पेस मिशन की एक नई जनरेशन का रास्ता खोलती है, जो न केवल विजिबल यूनिवर्स बल्कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और उन फंडामेंटल फोर्स के हिडन डायमेंशन को भी एक्सप्लोर होने का प्रॉमिस देते हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं। यह इनफाइनाइट जर्नी सभी इंसानों को ब्रह्मांड को डीप से सीने का न्योता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के पुराने अतीत की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमें अपने आसपास की विशालता और जटिलता याद आती है। साइंस ओनली सवालों के जवाब नहीं देती, ये नए सवाल भी पैदा होती है जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाती है। जेम्स थेब अपनी यूनिक सेंसिटिविटी के साथ इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी में हमें रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। तो ऐप को क्या लगता है कि हम कितना दूर तक देख सकते हैं? कौन से राज अब भी सामने आने बाकी हैं? इस कॉस्मिक सफर को लाइक, शेयर और फॉलो डुएं, क्योंकि ब्रह्मांड में हमेशा एक और सरप्राइज होता है उन पीपलों के लिए जिनकी आंखें और दिमाग खुले होते हैं। जेम्स थेब स्पेस टेलीस्कोप का सफर साइंस की ताकत का प्रूफ है, जो इंसानी नॉलेज की लिमिट्स को और आगे बढ़ाता है। हर दूर की गैलेक्सी जिसे ये डिस्कवर्ड होता है, वो यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक नए चैप्टर जैसा है। ह्यूमे ये समझने में हेल्प होता है कि हम कहाँ से आए हैं और ये यूनिवर्स असल में कितना कॉम्प्लेक्स है। जवाबों की ये लगातार खोज हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, रहस्यों से भरा है और हमेशा सरप्राइजेस से भरा रहता है। जरा सोचिए, ये आज हम जो देख पा रहे हैं उसके पारे और क्या क्या छिपा हो सकता है। ब्रह्मांड और कौन से राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं उन पीपलों के लिए जो और गहराई से सीने की हिम्मत रखते हैं। अपने विचार कमेंट्स में दें और इस कॉस्मिक बातचीत में शामिल हों जो अभी शुरू ही हुई है। अगर आप डीप स्पेस के सीक्रेटीज जानना चाहते हैं और एस्ट्रोनॉमी में होने वाली नई डिस्कवरीज के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल को ऑल सब्सक्राइब डुएं और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है और यूनिवर्स के पास ऐप को सिखाने के लिए हमेशा कुछ नया